आज हम बात करेंगे ऐसे वैज्ञानिक के बारे में जिन्होंने अपनी खोजों से, अपने कार्यों से केमिस्ट्री को एक नई ऊंचाइयों पे पहुंचा दिया और केमिस्ट्री को अध्ययन के लिए एक नया अच्छा विषय बना दिया। और इन्हें केमिस्ट्री का फादर भी कहा जाता है और अर्थात मतलब रसायन विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। आज हम बात करेंगे एंटोनी लेवोसियर के जीवन के बारे में। इनका जन्म 26 अगस्त 1743 को पेरिस के एक धनी परिवार में हुआ और ये एक अटॉर्नी के पुत्र थे। अटॉर्नी तो आप जानते होंगे, जजों के जज, यानी कि न्यायाधीशों से भी बड़ा न्यायाधीश होता है, उसे हम कहते हैं अटॉर्नी। उनके पुत्र थे, इसलिए इन्हें शिक्षा में कमी नहीं आई और इन्हें अच्छी शिक्षा प्राप्त हुई और इन्होंने लॉ की डिग्री प्राप्त की और एक बार में भर्ती हुए। बार का मतलब गलत मत समझना, बार का मतलब होता है बार एसोसिएशन, यानी वकीलों का एक संगठन होता है जिसे हम बार कहते हैं। और इन्होंने वहीं अपनी स्ट्रीट लाइट पर निबंध लिखा। स्ट्रीट लाइट तो आप जानते हैं, स्ट्रीट लाइट मतलब कि एक रोड पर जो लाइट लगती है उनके बारे में एक निबंध लिखा, जिसके लिए पेरिस के राजा द्वारा इन्हें गोल्ड मेडल दिया गया। पेरिस के राजा ने इन्हें गोल्ड मेडल दिया। अब हम आते हैं इनकी वैज्ञानिक खोजों के बारे में। तो सन 1778 में इन्होंने ऑक्सीजन के बारे में खोज की और ऑक्सीजन के बारे में बताया और फ्लोजिस्टन सिद्धांत का इन्होंने विरोध किया। तथा सन 1783 में इन्होंने हाइड्रोजन की खोज की, हाइड्रोजन के बारे में बताया और सन 1787 में इन्होंने सिलिकॉन की भविष्यवाणी की। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप फ्रांस की राजधानी पेरिस के आईफिल टावर को तो जानते ही होंगे। फ्रांस की राजधानी पेरिस में जो आईफिल टावर है उस पर लगभग 72 साइंटिस्ट, इंजीनियर और मैथमेटिक्स का नाम अंकित है। उन्हीं में लेवोसियर का नाम भी लिया गया है, उस पर लिखा गया है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बारे में तो आपने सभी ने सुना ही होगा। द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार पदार्थ का जो द्रव्यमान रहता है वो स्थिर रहता है, उसको कभी भी पदार्थ को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। जैसे हम इस पेन की बात करें, इस पेन को क्या हम खत्म कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि आप अगर बोल रहे हो कि सर जला दे, इसको जलाओगे आप तो इसकी राख बनेगी, इसका धुआं निकलेगा, तो वो भी तो इस वायुमंडल में रहेगा ना। अर्थात पूरी तरह से हम किसी भी पदार्थ को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। और आगे इन्होंने बताया कि जो सल्फर है, सल्फर वो एक यौगिक नहीं तत्व है, सल्फर यौगिक नहीं तत्व है। तथा इन्होंने बताया कि जल एक तत्व नहीं यौगिक है। जल क्या है? जल एक तत्व नहीं यौगिक है। इससे पहले जल को एक तत्व माना जाता था और सल्फर को एक यौगिक माना जाता था। तो इन्होंने ये भी क्लियर किया। इसके साथ ही इन्होंने बताया कि जो जल है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो तत्वों का मिश्रण होता है। इन्होंने बताया कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में पाए जाने वाले जिप्सम के बारे में तो आपने सुना होगा। फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक पदार्थ पाया जाता है, मिट्टी में एक पदार्थ पाया जाता है जिसे हम जिप्सम कहते हैं, जिससे प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP भी बनता है। उसकी गुणों का, उसके सूत्र का ज्ञान भी हमें इन्होंने ही कराया। अब इनके निजी जीवन की ओर चलते हैं। दोस्तों, इन्होंने काफ़ी पैसा कमाया अपनी ज़िंदगी में और एक कंपनी नाम था जिसका फर्म गैनरेल कंपनी में इन्होंने काम किया, जहां इन्होंने पेरिस जो शहर है, पेरिस के चारों ओर एक दीवार का निर्माण करवाया। पेरिस के चारों ओर एक दीवार का निर्माण करवाया और इन्होंने पेरिस के अंदर आने जाने वाले जो मजदूरों, जो किसानों, जो भी मतलब पेरिस के जो भी उस दीवार के अंदर आता था उससे टैक्स लिया जाता था इनके द्वारा। वहीं इन्होंने 28 वर्ष की उम्र में फर्म गैनरेल के उच्चिष्ट अधिकारी की 13 वर्षीय पुत्री से इन्होंने विवाह किया और फ्रांस की क्रांति के दौरान 1791 में तंबाकू निर्यात और धोखाधड़ी के इंजाम में इन्हें गिरफ्तार किया गया और तत्पश्चात 1794 में इन्हें तथा इनके 27 साथियों को जिलेटिन द्वारा कत्ल कर दिया गया, मार दिया गया।
इन्होंने अपने जीवन में कई समाज को सुधारने के प्रयास किए, जिसमें इन्होंने जेलों में जा जाकर कैदियों की स्थितियों को सुधारा तथा इन्होंने अपने खुद के पैसों से एक बहुत बड़ी केमिस्ट्री की प्रयोगशाला का निर्माण करवाया। और 2014 में इनके बारे में एक डॉक्यूमेंट्री मूवी भी है जिसका नाम है द मिस्ट्री ऑफ मैटर सर्च फॉर द एलिमेंट। द मिस्ट्री ऑफ मैटर सर्च फॉर द एलिमेंट, इनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री मूवी भी है जिसमें इनके साथ साथ कई वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में बताया गया है। लैवोसिए, हम्फ्री डेवी, दमित्री मेंडलीफ, मैडम क्यूरी, हेनरी मॉसले आदि वैज्ञानिकों के बारे में इस डॉक्यूमेंट्री, इस मूवी में बताया गया है, इनकी खोजों के बारे में दर्शाया गया है। तो इस तरह से दोस्तों इनकी बायोग्राफी में इतना ही। तो आप सभी लोगों को अगर ये बायोग्राफी पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और क्योंकि जिससे अनेक लोगों तक, अनेक दोस्तों तक ये बायोग्राफी पहुंच सके। धन्यवाद।